दोस्तों कहते हैं कि धर्म हमें जीने का तरीका सिखाता है। जी हाँ, धर्म हमें अच्छे और बुरे के बीच भेद करना भी सिखाता है। धर्म में दूसरों की मदद करने हम धर्म ये भी सिखाता है, शांति सिखाता है, प्यार की भावना सिखाता है। लेकिन जब भी कभी इंसानियत पर सवाल खड़े होते हैं तो यही धर्म हमें सिखाता है कि कैसे उसका सामना किया जाए। धर्म और इंसानियत का एक ऐसा त्योहार है, कपड़े पहनकर सर पर काली पट्टी बंधे ये लोग जो हुसैन या हुसैन के नारे लगाते हुए मुहर्रम के दिन खुद को लहलुहान करते हुए, ये सब धर्म हमें सिखाता है। लड़कों से गुजरते हुए इसके पीछे की कहानी आप में बहुत कम लोग जानते होंगे। आपकी अपनी इस वीडियो में हम मुहर्रम के पूरे इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं और बताएंगे कि इससे जुड़ी कुछ रोचक कहानियां। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन हिट करें। दोस्तों, मुहर्रम की कहानी जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना होगा और समझना होगा इस्लाम के शुरुआती दिनों को। दरअसल बताया जाता है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने ज़िंदा रहते हुए ऐलान भी कर दिया था, अल्लाह के आखिरी पैगंबर, उनके बाद पैगंबर आने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और धरती पर इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद की एक बेटी थी जिसका नाम था फ़ातिमा। पैगंबर साहब ने अपनी बेटी की शादी अपने अच्छे चचेरे भाई हज़रत अली से कर दी। दरअसल हज़रत अली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। जब 8 जून 632 ईस्वी को मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, अब सवाल आन खड़ा हुआ कि दुनिया भर के मुसलमान अब किसको अपना नेता मानेंगे और किसके कहने के पीछे अब इस्लाम चलेगा। उसके बाद खलीफा बनाने की बात कही गई। यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई। उस समय दो अलग अलग पक्ष खड़े हो चुके थे। एक पक्ष चाहता था कि हज़रत अबू बकर खलीफा बने तो दूसरा पक्ष चाहता था कि इमाम अली खलीफा बने। लेकिन इमाम अबू बकर को खलीफा बना दिया जाता है और इस बात से नाराज़ है, सुधारा बिल्कुल अलग हो जाता है। जी हाँ, अब जो लोग अबू बकर को पहला खलीफा मानते हैं उनको उस समय सुन्नी कहा गया और जो लोग इमाम अली को खलीफा मानते हैं उन्हें शिया मुसलमान कहा गया। हज़रत अबू बकर के मरने के बाद 3 और खलीफा बनाए गए। चौथे नंबर पर हज़रत अली को खलीफा बनाया गया। आपको बता दें कि हज़रत अली के वजह से तो कई बेटे थे, लेकिन उनके 2 बेटों का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है। एक हज़रत हसन और दूसरे हज़रत हुसैन। हज़रत हसन हज़रत अली के बड़े बेटे थे, इसलिए हज़रत अली के बेटे हज़रत हसन को ही इस्लाम के खलीफा बनने वाले थे। लेकिन उस वक्त सीरिया के गवर्नर ने हज़रत अली के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि मुआविया हज़रत अली के बाद इस्लाम का खलीफा बन गया। उमायद खिलाफत कहते हैं मुआविया ने हज़रत इमाम हुसैन को मरवा कर उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। झूठे फरेब, लालच और धोखे से सत्ता हासिल करने वाले ने यहाँ करबला की बुनियाद रख दी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों कहानी के अगले हिस्से पर और इसके एक और किरदार की बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि मुआविया का एक बेटा था जिसका नाम था जीत एक बहुत क्रूर राजा था। उसके पिता मुआविया ने इस सभी शर्तों को तोड़ते हुए यजीद को इस्लाम का खलीफा घोषित कर दिया। इसके बाद याजिद ने अपनी सेना के बल पर इस्लामिक दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वो उनका खलीफा है। लेकिन याजिद की चला गई झूठ के सामने एक शख्स दीवार की तरफ खड़ा हो गया। उस शख्स का नाम था इमाम हुसैन। जी हाँ, उन्होंने यजीद के नाम को मानने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन के बारे में समझें तो वो पैगंबर पर मोहम्मद साहब के नवासे और इमाम अली के छोटे बेटे थे। इमाम हुसैन का जन्म 8 जनवरी 626 ईस्वी को हुआ था। वहीं याजिद छल और झूठ से खिलाफत हासिल कर चुका था। इमाम हुसैन हज़रत मोहम्मद साहब के नवाजे हुए जीत के लिए ज़रूरी हो गया कि इमाम हुसैन उसकी सत्ता पर मोहर लगाकर उसे मान लें। ऐसा करने से पूरा इस्लाम जगत या जीत की सत्ता को स्वीकार कर लेता है। लेकिन इमाम हुसैन इस बात को जानते थे कि यजीद को खलीफा मानो ना मानवता के लिए खतरा होगा, लेकिन उन्होंने सत्य को अपनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। याजिद उन्हें हर तरीके से इमाम हुसैन पर उनकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी। लेकिन इमाम हुसैन अपने फैसले पर अड़े रहे। कई कोशिशों के बाद याजिद को इस समझ में आ गया कि इमाम हुसैन उनकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए उसने इमाम हुसैन को ख़त्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब इमाम हुसैन को पता चला कि आज ईद उन्हें ख़त्म करना चाहता है, तो 4 मई 680 ईस्वी को मदीना छोड़कर मक्का की तरफ जाने का फैसला करते हैं और इसके बाद इमाम हुसैन की तरफ चल दिए। याजिद को अब इमाम हुसैन की काबे की तरफ जाने की बात पता चली तो उसने काबे की तरफ अपनी फ़ौज भेज दी। वो इमाम हुसैन को काबे के अंदर ही ख़त्म करना चाहता था।
जब इमाम को पता चला, इस बात का वादा चला, तो वो इराक के एक शहर करबला की तरफ चल दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि काबिल के आसपास खून खराबा हो। और यहीं से शुरू होती है दोस्तों करबला की कहानी। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला पहुंच गए। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से समझें तो ये अक्टूबर का महीना था और सन 680 ईस्वी थी। इमाम हुसैन यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ आए। उनके साथ उनके 72 महिलाएं और बच्चे भी थे। इमाम हुसैन की करबला जोनी की एक वजह यह थी कि इराक और कोफे के लोग उन्हें खत लिखकर बुला रहे थे ताकि इमाम हुसैन उन्हें याजीद के जुल्मों से तम से बचा सके। इसके बाद बता दें कि दोस्तों कि उन्होंने करबला पहुंचकर कुछ ज़मीन खरीदी और वहां अपने खेमे लगा लिए। खेमे का मतलब होता है तंबू या फिर टेम्परेरी घर। इमाम हुसैन को लगता था कि करबला में उन्हें लोगों का साथ मिले। वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। कोफे और इराक के जो लोग उन्हें खत लिखते थे, यजीद के डर से उनसे मिलने ही नहीं आए। जैसा कि आपको बताया था कि इमाम हुसैन सिर्फ 72 साथियों के साथ करबला आए थे। वो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते थे। उनका मकसद जंग करना नहीं था। लेकिन यजीद ने अपनी 1 लाख से ज़्यादा सेना को करबला की तरफ रवाना कर दिया। जीत का मकसद साफ था कि इमाम हुसैन को ज़िंदगी का डर दिखाकर उनसे रजामंदी कर लेना चाहता था। इस्लामिक जानकारों और किताबों की माने तो याजीद की सेना में उनको खदेड़ने के लिए हर बुरे हथकंडे अपनाए। कहते हैं कि दोस्तों पुरानी ज़माने में जो जंग हुआ करती थी उनके कुछ नियम कानून हुआ करते थे, जैसे बच्चों और औरतों पर हमला नहीं किया जाएगा, जैसे भी हालात में पानी बंद नहीं किया जाएगा, निहत्तों पर वार नहीं किया जाएगा। यह सब जंग के वसूल हुआ करते थे। लेकिन करबला की जंग में यजीद की सेना ने इन सभी नियम कानून को तोड़कर क्रूरता और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इस्लामिक जानकारों की माने तो याजीद ने इमाम हुसैन और उनके साथियों का पानी तक बंद करवा दिया। इमाम हुसैन के परिवार के छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे, लेकिन ये अजीब को उन पर कोई तरस नहीं आया। इमाम हुसैन ने याजीद की सेना से अपने बच्चों को पानी देने के लिए मिन्नतें तक की, लेकिन उसकी सेना ने तो जैसे दिल पर पत्थर रखा हुआ हो। यजीद की सेना करबला में हैवानियत उतर आई थी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इमाम हुसैन का 6 महीने का छोटा सा बच्चा अली असगर प्यास की वजह से अपने छोटे से झूले में तड़पने लगा। तब इमाम हुसैन अपने बेटों को यजीद के सेना के सामने ले गए। उन्होंने यजीद की सेना से कहा कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बच्चा प्यास से तड़प रहा है, कम से कम इस बच्चे को तो पानी पिला दो। इमाम हुसैन की बातें सुनकर यजीद की सेना में खलबली मच गई। उसकी सेना ने कुछ लोग इस बच्चे को देखकर मुँह छिपाकर रोने लगे, लेकिन यजीदी फौज का एक कमांडर जिसका नाम उर्मुला था, उसने 3 नौ का तीर इस छोटे से बच्चे की तरफ छोड़ दिया। ये सीधा तीर अस्कर के गले पर जाकर लगा। इमाम हुसैन का छोटा सा बच्चा वहीं शहीद हो गया। करबला के मैदान में क्रूरता की इंतहा थी। इमाम हुसैन की जंग टालने की सारी कोशिशों के बाद ये लगभग तय हो गया कि अब जंग करनी ही पड़ेगी। उन्होंने जंग से एक दिन पहले अपने 72 साथियों को इस खेमे में जमा करके खेमे के अंदर चला रहे दियों को बुझा दिया। रात के अंधेरे में चिराग को बुझाकर इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि यजीद मुझे मारना चाहता है और न हो कि कल मेरी मौत भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जंग में भी जो मेरे साथ देगा वो मारा जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की मौत हो। तुम लोगों में ये जंग छोड़ देनी चाहिए और मैं जाना चाहता हूँ, जो जाना चाहता वो जा सकता है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। यहाँ से जाने वाले का यजीद की फौज भी कुछ नहीं कर पाएगी। आप लोग अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हैं। ऐसा बोलकर इमाम हुसैन ने कुछ देर खेमे को अंधेरे में रखा। कुछ देर के बाद जब चिराग जले तो 72 के 72 सिपाही इमाम हुसैन के साथ खड़े रहे। कोई अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला है। तो उसको बहुत दिन जब पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल गया। इस्लामिक कैलेंडर की तारीख थी 10 मुहर्रम 61 हिजरी और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 9 अक्टूबर और 680 इमाम हुसैन के 72 साथियों ने 1 लाख से ज़्यादा यजीदी सिपाहियों का डटकर मुकाबला किया। करबला के मैदान में खून का दरिया बह रहा था। इमाम हुसैन के प्यासे सिपाही एक के बाद अपनी एक कुर्बानी देते रहे। इमाम हुसैन का बेटा कासिम भी मारा गया। इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास के भुजाओं को कलम कर दिया गया। इमाम हुसैन के 72 साथी जब तक लड़े अपनी पूरी हिम्मत से लड़े। दूसरी ओर यजीदी सेना के भी कई सिपाही मारे गए। करबला के मैदान में जो एक के बाद एक इमाम हुसैन के सारे सिपाही शहीद हो गए। इमाम हुसैन अकेले करबला के मैदान में खड़े थे। जिंदा लोगों में सिर्फ औरतें, बच्चे के अलावा उनका एक छोटा बेटा था। इमाम हुसैन अपनी तलवार जुल्फ़िकार को लेकर मरते दम तक यजीदी सेना से लड़ते रहे। यजीदी सेना चारों तरफ से इमाम हुसैन पर हमले करती रही। इमाम हुसैन अपने कटे हुए शरीर से लड़ाई लड़ते रहे। जब
इमाम हुसैन थक गए तो सेना के एक सैनिक ने तलवार से इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। इस दिन को लाखों करोड़ों लोगों के लिए अमर कर दिया। इसी वजह से आज दुनिया भर के मुसलमान मुहर्रम मनाते हैं और शिया समुदाय के मुसलमान इस दिन काले कपड़े पहनकर शोक मनाते हुए ताजिया या फिर यूँ कहें कि जुलूस निकालते हैं। रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस